आज हम बात करेंगे दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की। अन्ना के आंदोलन से पैदा हुई पार्टी और कुछ चेहरों में अरविंद केजरीवाल का चेहरा। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना जी के अधीन रहकर उनको आगे कर एक आंदोलन शुरू किया था और ये आंदोलन 16 अगस्त से 28 अगस्त तक चला। अनशन था ये। अन्ना जी गिरफ्तार हुए, तिहाड़ गए, फिर बेल पे वापस हुए और ये आंदोलन चला। उसके बाद 26 नवंबर 12 को एक पार्टी का गठन होता है और वह पार्टी पहले ही चुनाव में 28 सीट लेके आती है 2013 के अंदर। उसके बाद 49 दिन सरकार चलती है। कांग्रेस उनसे अपना समर्थन वापस लेती है और फिर 2015 में इलेक्शन होते हैं। 67 सीट आती हैं आउट ऑफ 70 और फिर दोबारा जब अभी लास्ट जो इलेक्शन हुआ वो 2020 में हुआ, उसमें इनकी सीट आती हैं 62। इन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, 5 साल हम कैसे आपके साथ में गुजारेंगे। 2015 के 5 से 2020 तक के 5 साल, अब 2020 से 2023 चल रहा है, लगभग 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और चुनाव सिर पे खड़े हैं। पहले केंद्र का चुनाव, फिर उसके बाद में दिल्ली का भी चुनाव आएगा। इसमें इन्होंने काफ़ी वादे किए। वादों में एक था शिक्षा का वादा, अच्छी शिक्षा देने का वादा। आज हम सिर्फ शिक्षा के ऊपर बात करेंगे कि शिक्षा का वादा कितना निभाया गया, क्योंकि केजरीवाल जी जब भी दिल्ली छोड़कर अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो दिल्ली की शिक्षा नीति के ऊपर काफ़ी अपनी बात कहते हैं, बताते हैं कि दिल्ली की शिक्षा नीति बहुत ही उत्तम है, सभी प्रदेशों से ऊपर है। लेकिन आज सत्य अभियान सत्य स्थापित करेगा, असत्य की पोल खोलेगा। शिक्षा प्रणाली के ऊपर, इनकी शिक्षा नीति के ऊपर दैनिक जागरण अखबार में एक खबर छपी। इसमें बताया गया 9वीं से आगे नहीं गए 7 साल में 6 लाख बच्चे 9वीं कक्षा के पश्चात आगे नहीं पढ़ पाए। आप केजरीवाल जी आप बताइए कि 9वीं कक्षा के बाद पिछले 7 साल में 6 लाख बच्चे स्कूल से कहां चले गए, वो आगे क्यों नहीं पढ़ पाए, उन्हें स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा। अभी पिछले जो आंकड़े आए हैं 2023 के, उसमें बताया गया है कि शिक्षक खुद कॉपी लिखकर 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों को पास कराने के लिए कोशिश करते हैं और आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कि आप उनको पास करें। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ स्कूलों में तो ऐसा रिजल्ट रहा कि जहां 60 बच्चों की कक्षा में केवल 4 से 5 बच्चे ही पास हो पाए हैं। अब हमने कुछ आंकड़े लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत। कुछ स्कूल हैं ये दिल्ली के, ये सब आंकड़े विभिन्न स्कूलों से आए हैं और इन स्कूलों में बताया गया है कि किस किस कक्षा में कितने कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। और इसमें से कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। यह स्कूल है सीलमपुर का। सीलमपुर में एक स्कूल जो सीलमपुर का है, उसमें 2014 में और 15 में जब आपकी सरकार आ गई थी, उस वक्त 59 बच्चे फेल हुए कक्षा 9वीं में। उसके बाद में 2016-17 में
33 बच्चे, 2017 में 41 बच्चे, फिर 2018-19 में 37 बच्चे, 2019 और 20 में 43 बच्चे और 2020 और 21 में 37 बच्चे ये फेल हुए एक ही कक्षा में 9th क्लास के अंदर। तो ये एक स्कूल आपको बताया गया जो कि सीलमपुर में था। अब आते हैं एक अल्पसंख्यक स्कूल में। इस स्कूल का नाम है जीनत महल। जीनत महल में ये फेल्ड बच्चे जो दिखाए गए हैं उसमें 2014-15 के अंदर 140 बच्चे फेल हुए कक्षा 9 में, और फिर उसके बाद में 2015-16 में 174 बच्चे फेल हुए, 2016-17 में 212 बच्चे, 2017-18 में 168 बच्चे, 2018-19 में 155 बच्चे, 2019-20 में 119 बच्चे। एक ही स्कूल के अंदर ये रिजल्ट आपका रहा है। ये शिक्षा का आपका जो आपने डंका पूरे मुल्क में आपने बजाया है उसकी पोल खोल रहा है सत्य अभियान। अब आते हैं, एक स्कूल है सेकेंडरी स्कूल उस्मानपुर। इसके अंदर बच्चों की जो फेल हुए हैं उन बच्चों की संख्या इस प्रकार से है। 2015-16 में 9th क्लास में 98 बच्चे फेल हुए, 10वीं में 49, 11वीं में 30 और 12वीं में 15 बच्चे। इसी प्रकार 2016-17 में 9th में 71 बच्चे और 10वीं में 13 बच्चे और फिर 11वीं में 9 बच्चे एक ही स्कूल के अंदर फेल हुए हैं। 2017-18 में 9वीं में 60 बच्चे, 10वीं में 10 बच्चे, फिर उसके बाद में 11वीं में 7 बच्चे फेल हुए। इसी प्रकार 2018, 19, 20 और 21 में आंकड़ा ये रहा 60, 61 और 65 का। और इसी तरह से अन्य स्कूल हैं जो जिनकी कॉपी अभी आपको कैमरे में दिखाई दी जाएगी। आप बताइएगा केजरीवाल जी कि किस प्रकार से आप दिल्ली की शिक्षा नीति की वाहवाह करते हैं और कितना इसमें झूठ है और कितना इसमें सच है। अब आप जब आगामी चुनाव आ रहे हैं कई प्रदेशों में, आप वहाँ के प्रदेशों में जाकर आप शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, कृपया झूठ मत फैलाइए क्योंकि ये अब सत्य सामने आ चुका है। आपने जो सरकार जब आई थी आपकी तो आपने 2 घोषणाएं की थी, जन लोकपाल बिल और दिल्ली स्वराज बिल। आप बताइए ये 2 बिल 9 साल हो चुके हैं, अब ये बिल कहाँ हैं? आप मध्य प्रदेश में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में अब चुनाव हैं वहाँ जा रहे हैं, आप राजस्थान और फिर तेलंगाना के भी चुनाव है, आप हर जगह घूम रहे हैं। आप बताइएगा आप सीएम हैं या पार्टी के अध्यक्ष? आप कहिए कि आप सीएम भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन दिल्ली छोड़कर आप बार बार जब चुनावी यात्रा करते हैं तो दिल्ली पीछे रह जाती है। और आपका जो भंडाफोड़ हो रहा है आज शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति के ऊपर, वह आपको दिखाया जा रहा है। आपको अब केवल दिल्ली की जनता को नहीं, अब आपको मध्य प्रदेश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को और राजस्थान की जनता को, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके आंकड़े कैसे हैं आए हैं। 9वीं से आगे नहीं गए 7 साल से 6 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चों का भविष्य आपके समय काल में, आपकी अवधि जो 9 साल की रही है उसमें वह बच्चे स्कूल नहीं गए, वो अब स्कूल से बाहर हो चुके हैं। ये है आपकी शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली। आप अब जनता के लिए जिम्मेदार हैं, जनता को आप अपना उत्तर दीजिएगा कि आप इतना झूठ किस तरह से और क्यों फैलाते हैं। आप बड़ा सीना ठोक के बात करते हैं, शिक्षा नीति, शिक्षा नीति, शिक्षा नीति। आपके शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री जो
कई महीनों से जेल में हैं। इसी तरह से एक और मंत्री जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे वह भी जेल में हैं। आप ना भ्रष्टाचार को मिटा पाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। जिस कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी कांग्रेस कहते थे उस कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाकर आप खड़े हैं। आप ये भी बताइए कि भ्रष्टाचार के साथ में आप आज कैसे खड़े हैं। आप इस तरह से ज्यादा दिन नहीं झूठ बोल सकते। यदि आपके पास भी कोई अन्य विषय या मुद्दा हो जिस पर हम जानकारी दे सकें तो वह भी कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हमारी रिसर्च टीम असत्य को उजागर करने के लिए प्रमाणों को ढूंढे और आप तक पहुंचे। आपको दिल्ली की खोखली शिक्षा नीति और झूठी राजनीति का यह खुलासा कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और सत्य अभियान चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी क्लिक करें।